तो दुनिया की सबसे डरावनी जगह सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस विश्लेषण में हम शैडोज ऑफ स्किनवॉकर रैंच के एक छोटे से लेकिन बेहद दिलचस्प हिस्से की गहराई में चलेंगे। शुरुआत ही एक बहुत बड़े, दरअसल एक बहुत ही बेबाक दावे के साथ होती है। दुनिया की सबसे डरावनी जगह। यहाँ किसी आम भूतिया हवेली की बात नहीं हो रही है, यहाँ डर की एक चरम सीमा तय की जा रही है। शब्द बिल्कुल सीधे और खौफनाक हैं, जो तुरंत ध्यान खींच लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है वहां। और इस खौफ को जो बात बिल्कुल अलग स्तर पे ले जाती है, वो है इन घटनाओं की टाइमिंग। मतलब जहां अजीब घटनाएं रोज होती हैं, इस रोज शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी खंडहर हो चुकी जगह नहीं है जहां सालों पहले कभी किसी ने कुछ अजीब महसूस किया हो, बल्कि ये एक ऐसा एक्टिव जोन है जहां अजीब और गरीब चीजें होना एक रूटीन बन चुका है। रोज मतलब ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा न रुकने वाला चक्र है जो शायद इस वक्त भी चल रहा हो। खैर, ये सारा सस्पेंस किसी हवा में नहीं तैर रहा है। इन सारी खौफनाक घटनाओं का एक पक्का एड्रेस है, स्किनवॉकर रैंच। इस पूरी दहशत का, इन सारे अनसुलझे रहस्यों का अगर कोई ग्राउंड जीरो है तो वो यही जगह है। जो टेक्स्ट सामने है वो बहुत ही साफ शब्दों में इसी रैंच को हर रहस्य का केंद्र बता रहा है। जितने भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं वो सब इसी एक नाम पर आकर टिक जाते हैं, स्किनवॉकर रैंच। नाम सुनते ही एक अजीब सी सिरहन होने लगती है। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस रैंच पर कोई एक ही तरह का रहस्य नहीं चल रहा। टेक्स्ट इन दावों को दो बिल्कुल अलग अलग खानों में बांट देता है। एक तरफ है यूएफओ और दूसरी तरफ पैरानॉर्मल या अलौकिक गतिविधियां। एक तरह से ये दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं का टकराव है। आसमान से आने वाली अज्ञात साइंस फिक्शन जैसी तकनीक और जमीन से जुड़े भूतिया अनदेखे साए। विज्ञान और अंधविश्वास दोनों की सीमाएं यहाँ आकर टूट जाती हैं, और इन दोनों का एक ही जगह पर मिलना, ये बात इस जगह के खौफ को सच में दोगुना कर देती है। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो जो तस्वीर उभरती है वो कमाल की है। ये एक पूरी रणनीति लगती है। पहले दुनिया की सबसे डरावनी जगह का ठप्पा लगाया गया, फिर बताया गया कि ये सब रोज होता है, और उसके ऊपर यूएफओ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तड़का। मतलब इन सभी चीजों की एक के ऊपर एक परत चढ़ाई गई है ताकि दहशत का एक भारी माहौल बन सके। ये सिर्फ कोई एक अजीब घटना नहीं है, ये इन सब का मिला जुला असर है, जो एक आम सी दिखने वाली जगह को एक कभी ना सुलझने वाली खौफनाक पहेली में बदल देता है। और फिर ये पूरा विश्लेषण एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ दिया जाता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या ये जगह शापित है? ये शापित शब्द ये घटनाओं को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी, शायद कभी खत्म ना होने वाली रहस्यमयी वजह छिपी हो सकती है। यहाँ कोई सीधा निष्कर्ष नहीं मिलता, बस एक खुला दरवाजा रह जाता है। क्या वाकई इस जमीन पर कोई सदियों पुराना श्राप है, या फिर इन सबके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे इंसान का दिमाग अभी तक समझ ही नहीं पाया है? ये ठीक वो एहसास है जो काफी समय तक जहन में गूंजता रहेगा।